Disclaimer. This is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibration and energies of this reading. Take them as guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। मेरा माई सेल्फ ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज ऑकल टैरो कार्ड रीडर। आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में द पाथ ऑफ डिविएशन। आज हम देखने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या अर्जेंट मैसेजेस है वाया कॉस्मिक पावर लाइक टैरो रीडिंग से और एंजल्स रीडिंग से यहाँ पे। तो स्टे ट्यून टिल दी एंड। अगर आप नए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं आगे इस रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या ऐसा अर्जेंट मैसेजेस है, क्या इवेंट्स है, आपको यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं इस महीने के एंड में। यहाँ पे आखिरी 15 दिन में क्या होने वाला है, क्या संकेत है। आप अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेसी मिले इसमें। अगर आपके कोई क्वेरीज भी है तो वो भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। आप ध्यान लगा ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कोई भी रीडिंग यहाँ पे पेड होंगी तो बुक योर अपॉइंटमेंट्स ऑन अ प्रायोरिटी। ओम नमः शिवाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग करवानी है करके, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कुछ कार्ड ले लेते हैं। हाँ, मैंने उल्टे कार्ड रखे हैं क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही थी कि पहले सब कार्ड निकाल लेते हैं और उसी के बाद हम आगे करें रीडिंग को। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ये कार्ड देख लेते हैं, मोरालिटी, ठीक है। तो हम लोग पहले कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। रीबर्थ, इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन, मैच्योरिटी, अवेयरनेस, न्यू विजन और मोरालिटी। आई होप अभी आप सबको दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई लव कनेक्शन में है तो यहाँ पे यिंग एंड यांग के यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है कि आपके लव लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है इन 15 दिनों में। यहाँ पे जैसे ही महीना ख़त्म होने को है वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी है या फिर टॉक्सिसिटी है वो निकल जाएगी और आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हो रही थी, गलत प्रोजेक्शन हो रही थी, वो प्रोजेक्शन गलत नहीं होगी। अभी जो है वो सामने आएगा, एक नया रिश्ता जन्म लेगा। जो भी टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी और एक जो इनोसेंस है या फिर जो स्ट्रेंथ है आपकी रिलेशन की वो बाहर आएगी। बहुत ही मैच्योर्डली आप हैंडल भी करोगे इन सारी चीज़ों को और अवेयरनेस के साथ अब ये एक स्टेप लोगे। आप यहाँ पे अवेकनिंग के साथ एक स्टेप लोगे क्योंकि आपका एक न्यू विजन बॉर्न हो रहा है। यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल विजन, न्यू विजन या फिर एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक विजन से काम करने वाले हैं। अगर यही चीज़ अगर मैं काम के रिलेटेड बोलूँ तो आपको जो डेस्टिनी में काम मिलने वाला था, मिलने वाला है, वो मिल के रहेगा। विद इन 7 डेज़ या 10 डेज़ वो चीज़ें अपने आप में एक रूप ले लेगी और वो पूरी भी होगी। बस आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है और मैच्योरिटी के साथ काम करना है। अगर कोई भी नेगेटिविटी बीच में आ रही है तो आपको अपनी मोरालिटी के साथ बहुत ही अच्छा विजन रख के आगे चलना है। यहाँ पे आपको उस पर शक नहीं करना है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। आप ये सोचिए कि अच्छा वो मेरे साथ ही गलत हुआ, मैंने कुछ नया सीखा, उसमें से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ की बात है यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स वगैरह, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कम स्ट्रेस करना है, मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है या फिर डेली वॉक हो जाए या फिर कुछ ऐसा जो जिसमें आपका मन लगे। फिर वो आप हॉबीज़, एक्टिविटीज़ भी एंटरटेन कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिप भी आप, शॉर्ट ट्रिप, 1 डे ट्रिप भी आप एंटरटेन कर सकते हैं। जहाँ तक आपके फाइनेंशियल और करियर की बात है यहाँ पे, तो अगर आप कोई ऐसी एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये एग्जामिनेशन देनी है या समथिंग लाइक दैट,
ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट आपको बहुत ही मैच्योरली डिसीजन लेना है, 2 बार थिंक करके लेना है और आपको अवेयरनेस के साथ करना है कि आप जो भी एग्जामिनेशन या करियर आप चुन रहे हो वो एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो वैसे ही आपको फ़ायदा देगा भी या नहीं, क्या वो सच में स्ट्रीम आपके लिए बनी भी है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से यहाँ पे हमारे डिवाइन एंजल्स क्या बोलते हैं, डिवाइन अबंडेंस क्या है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, डिवाइन लव। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, देख लेते हैं और 2 कार्ड्स। ओम नमः शिवाय। मैं और थोड़ा शफल करूँगी क्योंकि मुझे तब नहीं लेना था, अब ले रही हूँ। ठीक है, ग्राउंडेड और फॉलोड विद द ट्रस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है आपको डिवाइन लव का, जो मैंने आपको बोला था, डिटैचमेंट, यहाँ पे अवेयरनेस, न्यू विजन, मैच्योरिटी, डिवाइन फ्लो, वो सारी चीज़ें इसी में आ गई, विच इज़ अ डिवाइन लव। अगर आपने कोई चीज़ दाव पे लगाई है या फिर किसी चीज़ पे आपने बाजी लगाई है या फिर आपने कोई रिस्क लिया है या लेना है आपको, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेथ करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा। आपके रिस्क को, आपके टेंशन को, आपकी किसी भी चीज़ को आपको डिवाइनली प्यार से, अच्छे से सरेंडर करना पड़ेगा, डिटैचमेंट की उम्मीद से करना पड़ेगा। मतलब कि हो तो हो गया, वरना इट्स ओके फाइन, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मैसेज है, दैट इज़ व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, यू बीइंग अ लव अफेयर, यू बिगिन अ लव अफेयर विद स्पिरिट। जब आप तहे दिल से, अंतर मन से यहाँ पे आप डिटैचमेंट के साथ, कोई भी मोह माया के बगैर आप यहाँ पे डिवाइन को, मतलब कि कुदरत को जब सब कुछ सौंप देते हैं ना, तब आपका एक लव अफेयर शुरू होता है। मतलब आपका जो प्यार शुरू होता है स्पिरिट्स गाइड के साथ। स्पिरिट गाइड इन द सेंस वो आपके एंजल हो सकते हैं, एंसिस्टर हो सकते हैं, आपके जो आपके बुज़ुर्ग है जो कि नहीं रहे, शांत हो गए हैं, या फिर आपको जो यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आपके इष्ट देवी देवता हो सकते हैं, या फिर जो भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो स्पिरिट्स, या फिर आपका अंतर्मन ही आपको वो फ्लो में लेके आएगा जो आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्ड था। सेकेंड इज द फ्लो। आपको ना फ्लो में चलना चाहिए, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हो जैसे कि पता नहीं बोमुकेश बख्शी हो। सो जस्ट रिलैक्स, ठीक है, आराम करो, आराम से सोचो। कोई भी चीज़ों को फटाफट से उसका फैसला ना लेना है ना देना है। कोई भी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ज़्यादा भावुक होकर किसी को कमिटमेंट नहीं करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ फ्लो में जाना है। ठीक है, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही आराम से, शांत मन से कोई भी अगर चीज़ करे तो शांत मन से करे, वरना ना करे, थोड़ा डिले होने दे, इट्स ओके। दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली है। साथ ही साथ कार्ड आया है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपके पास ऐसी स्किल्स है, यहाँ पे आपके पास ऐसी यूनिकनेस है जो आपने अभी तक परखी नहीं है, पहचानी नहीं है, परखी नहीं है, जो कि आप डिज़र्व करते हो कि उसका भी ऑनर हो, यहाँ पे लोग देखे वो चीज़ें। फिर वो किसी में कम्युनिकेशनल स्किल्स हो सकती है, तो किसी में आर्टिस्टिक हो सकती है, तो किसी में मैनेजरियल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे आपको ना अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, स्किल्स को पॉलिश करना है, अपने स्किल्स को यहाँ पे बिना डरे, बिना रुके शोकेस करना है। यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी कम्युनिकेशनल स्किल वाली कोई प्रोफेशन में है तो उसे खुल के बोलिए। आपको अगर स्टेज फियर है तो आप स्टेज पे पहले जाइए, अपने फियर से लड़िए और उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप में वो टैलेंट तो है बट कहीं ना कहीं डर के वजह से आप छुप जाते हैं। ठीक है, तो वो मत कीजिए। देयर इज़ अ वाइल्ड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व्स टू बी ऑनर। यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे आपको डिवाइन कह भी रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो जस्ट उसमें कुछ यूनिकनेस लाइए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाइए और उसको बाहर आउटपुट दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई साफ विजन है तो उसको अपने मन में मत रखिए, आप वही विजन जो आप दूसरों के लिए देख रहे हो वो उसको समझाइए एक बार कि भाई ये विजन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको पसंद भी आए, ठीक है, तो आपका काम उसमें हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि हम एडवाइज़र का काम कर रहे हैं और हम नहीं बोलते, वो एडवाइजिंग नहीं करते, हम बोलते कि भाई जो वो बोलते हैं उसी के ऊपर एडवाइस दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू आर चार्ज्ड फॉर योर स्किल्स, सो आपको वो स्किल्स को पॉलिश करनी है और आपको निडरता से वो बाहर भी रखनी है, उसको शोकेस करना है, उसको ऑनरेबल बनाना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है ग्राउंडेड यहाँ पे आपके लिए, कि अगर आपने कोई भी फेकनेस दिखाई है, घमंड दिखाया है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है कि भाई मैं ही हूँ, बस जो भी हूँ मैं हूँ, मैंने बोल दिया मैं आपने अपनी बकरी एक मतलब अपनी बकरी लेके साथ चलते हो तो उसे पहले बाहर छोड़ आइए, ठीक है, और आप ग्राउंडेड हो जाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, दैट इज़ मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बींग्स on the earth are regular folks living with joy, dignity and courage। अगर आपको ग्राउंडेड जीना है, या फिर ग्राउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें खुशी होती है, संतुष्टता होती है, जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर रेप्यूटेशन होती है, जिसमें डिग्निटी होती है विदाउट ईगो वाली, ठीक है, प्राउड होना चाहिए, प्राइड नहीं, ठीक है, और करेज होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेप्स ले रहे हो या फिर आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें इतना करेज होना चाहिए ना कि सामने वाले को भी इम्पैक्ट करे। ठीक है, आप 50 बार एक ही चीज़ बोले जा रहे हो बट वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, छोड़ दो। या तो आप इतने करेजियसली इम्पैक्टियसली बोल नहीं रहे हो, या फिर वो आपको गिनता ही नहीं है कुछ। तो अभी आप अपने वैल्यू को थोड़ा सा रिजर्व करके रखो, ठीक है, वो चीज़ें उनको होने दो, जो हो रही है होने दो, उनको अपने आप समझ में आ जाएगी, आपकी यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ जाएगी, डिग्निटी में रहोगे, खुश रहोगे, दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने मस्तिष्क के साथ ही जन्म लिया है, वो लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रीडिंग बता रही हूँ, थोड़ा सा हार्श या फिर थोड़ा सा हार्ड टोन लग रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप कुछ भी मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपने डिवाइन को सौंपने के बाद भी चीज़ें नहीं सौंपी है, कुछ और प्रोजेक्शन हो रहा है, पर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप वो अवेयरनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ रीबर्थ ले सके और एक न्यू विजन को एक्सेप्ट कर सके और आपके डेस्टिनी को अपने हाथ में ले सके, यहाँ पे फ्लो के साथ चल सके। ठीक है, आप ग्राउंडेड भी हो सकते हो, यू आर हैविंग दैट कैलिबर, बट आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोह माया के वजह से, डर की वजह से, कुछ खोने के डर की वजह से, या फिर किसी के डर की वजह से, या फिर रेप्यूटेशन, आई मीन टू से इमेज की वजह से यहाँ पे आप वो नहीं कर पा रहे हो। सो आई वुड एडवाइज यू टू बी बोल्ड एंड बिंदास विथ योर ओन लाइफ स्टाइल, ठीक है, बट विथ अवेयरनेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल्ड एंड बिंदास बोला तो कहीं भी शुरू हो गए। सो विद दैट नोट आई एम सेइंग यू, अब देख लेते हैं एंजल्स से, एंजल्स ऑरेकल डेक से आपको क्या मैसेजेस है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप लॉक करवा सकते हैं अपने मन में ही। आप पहला क्वेश्चन लॉक कर दीजिए, सोच लीजिए, लॉक कर दीजिए। मैं पहला कार्ड निकालने वाली हूँ, टोटल 3 कार्ड निकालूंगी और एक होगा बॉटम ऑफ द डेक। तो क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो तो देने ही वाली हूँ, साथ ही साथ मैं इन जनरल भी बोल दूंगी मैं कि जिसका अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो वो क्या सोचे या फिर वो कैसे रिजोनेट या रिलेट कर सके। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ हेल्प मी माई एंजल फॉर माई लवली फैमिली ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, कि उनकी सारी इंक्वायरीज या फिर क्वेरीज की यहाँ पे उनको आंसर मिले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर अभी तक आप बने हुए हैं मेरे प्यारे से ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल के व्यूअर्स या फिर नए व्यूअर्स, तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली विच इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी एंड टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द करेज।
आस्क योर एंजल्स फॉर द फर्स्ट आंसर। यहाँ पे आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है, खुद फिल्टर करने की ज़रूरत है, आपको इनर सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेकंड है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें येस और नो है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो इट इज़ अ नो, कि नहीं तुम जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं है, कोई नया डायरेक्शन चूज़ करो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर लेंगे। मैं इन जनरल भी आपको इंटरप्रेट करूँगी इसका विदाउट क्वेश्चंस अगर जो भी है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर होगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, सब कुछ ठीक होने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ अबंडेंस। फाइनली जो रिजल्ट होगा वो होगा अबंडेंस, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। जो अर्जेंट मैसेज मैंने बोला था आपको, इन 15 दिनों में यू आर केपेबल टू गेट योर अबंडेंस, ठीक है। बट इन 15 दिनों में जो भी आप एक्शन में डालोगे उसके रिलेटेड आपको साल भर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अभी बेस तो फॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा था उनके लिए मैं बोल दूँ दैट अगर आप कोई भी फेज़ में हो जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फिर वो लव हो, हेल्थ हो, करियर हो, एजुकेशन हो या एनी प्रोस्पेक्टस, फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ, उसके बाद ही भगवान आपको हेल्प करेंगे। तो आपको बोला है आस्क योर एंजल्स, ठीक है। फिर वो आप मेडिटेट करके, आप आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाकर आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसी के अंदर जो स्पिरिचुअल यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते वक्त आप पूछ सकते हैं ध्यान लगा के कि क्या करूँ क्या नहीं, और फिर जो दिल कहता है उसे फॉलो कीजिए। और उसी को यहाँ पे कहते हैं आस्क योर एंजल्स, ठीक है। मैंने आपको स्टेप्स के साथ बता दिया है यहाँ पे कि कैसे क्या करना है फॉर दोज हु डोंट नो इन केस, ठीक है। और जो तो रेगुलर है उनको तो पता ही है कि कैसे क्या करते हैं। इससे भी एडवांस सब स्टेप्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ जो बिगनर्स भी कर सके और कोई भी कर सके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी रिलेशन में हो, टॉक्सिक रिलेशन में हो, कोई टॉक्सिक बिजनेस में हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अटक रही है, नहीं हो रही है, मतलब आपको बता रहा है कि भाई अभी ये इसका टाइम नहीं है, ये प्रोफेशन को पीछे रख, अभी कुछ और कर, ये रिलेशन को पीछे रखो, अभी सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। In short, you have to take your call and you have to decide a new direction जिसकी नींव आपको अभी रखनी है इन 15 दिनों में, ताकि आप साल भर में a year from now you can have the blessings of abundance, ठीक है। abundance तो आप पे होने वाली है, पर अगर आप अपनी पैटर्न चेंज करोगे तो, ठीक है। आपको यही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। हम थोड़े चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। तो लेटर्स में आ रहे हैं जी, लेटर्स में है जी, जे, ई, वाई, एक्स एंड एस, ठीक है। तो यहाँ पे कुंभ राशि, मकर राशि, स्कॉर्पियो और एरीज यानी कि वृश्चिक और मेष राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अगर आप इन 4 राशि में से कोई भी है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिजोनेट होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं चार्म्स रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो रेप्यूटेशन है, यहाँ पे वो मान सम्मान आपको मिल सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कमिटमेंट भी देख रही हूँ, कमिटमेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है तो वो अवेकनिंग होने वाला है, आपका हार्ट चक्र ऑन होने वाला है, आपके रिलेटेड जिसको भी कोई बुरी नज़र थी वो भी निकलने वाली है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग इफेक्ट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नरिश होने वाले हो, मच्योर होने वाले हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में कुछ लैक कर रहे हो तो वो भी आपको सब ठीक करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नरिश हो जाओगे, चैरिश हो जाओगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फ्री स्पिरिट में जीना होगा, आपको थोड़ा सा लाइट वेट जीना होगा। आपको लाइट वेट इन द सेंस आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस वगैरह नहीं करनी है। आप यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ अगर चढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मूषक राज है, यहाँ पे आप गणेशा का यहाँ पे चैंटिंग करें तो भी बहुत बढ़िया होगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपके ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, प्यार के साथ प्यार की चाबी भी है यहाँ पे, दिल भी है यहाँ पे। तो आई कैन से कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है साल के अंदर ही यहाँ पे,
ठीक है, बट यू हैव टू हैव अ न्यू विजन एंड न्यू स्ट्रेटजी फॉर योर लाइफ यहाँ पे, तब जाके आपको चाबी मिलने वाली है, वरना आप अपना ताला नहीं खोल पाएंगे. सो यू नीड अ रीडायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे अब देख लेते हैं थोड़े से मोटिवेशनल मैसेजेस आपके लिए. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. स्टे ट्यून टिल द एंड. अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू माय ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल की फैमिली. कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए. ओम नमः शिवाय. Every dawn is a new beginning, a time to start a new story. अगर आपके फेज़ में ऐसा कोई डाउनफॉल आ रहा है या फिर आ गया है जिसमें आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, तो आपको बोल रहे हैं न्यू बिगिनिंग. यहाँ पे भी न्यू विजन था, यहाँ पे न्यू डायरेक्शन था, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग था. आपको 3 बार कन्फर्मेशन आ चुका है कि अभी तक आप जो कर रहे थे वो गलत है. यू नीड अ न्यू थिंकिंग, न्यू प्लान, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू विजन, न्यू डायरेक्शन. ठीक है, तभी जाके आपके काम होंगे, वरना आप उसी लूप में आप भटकते रहोगे और आपके काम नहीं बनेंगे. ठीक है, यू नीड टू टेक अ करेजियस स्टेप्स टूवर्ड्स योर सेल्फ. साथ ही साथ एक मैसेज आ चुका है, लाइफ इज़ सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ना जो जीवन होता है बहुत ही साधारण होता है पर आसान नहीं होता है. हम ही उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, सोच के नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. तो ठीक है भाई, लगे रहो. तो कीप इट सिंपल. इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट. अगर आप क्विट करने की सोच रहे हो तो ये बहुत जल्दी क्विट कर रहे हो. आपको क्विट नहीं करना चाहिए. और बॉटम ऑफ द डेक है, लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम. अगर आप कोई भी चीज़ को अगर ठान रहे हो या फिर आप एक कन्फर्मेशन या फिर एक फर्मनेस ले रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ऐसे देखो, या तो वो आखिरी बार देख रहे हो कि उसके बाद फिर वाइप आउट कर दोगे, उसके रिलेटेड ना रहोगे ना डिस्कस करोगे, या तो फिर जैसे कि पहली बार देख रहे हो वैसे देखो, फिर डिटर्मिनेशन के साथ काम करो, फिर उसके रिलेटेड कुछ भी हो यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करना सीख लो आप. ठीक है, तो ये थी आपकी आज की प्यारी सी रीडिंग जो कि अर्जेंट मैसेजेस की थी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से. आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो यहाँ पे, सच्ची एडवाइस मिली हो यहाँ पे, और आपको रिलेट और रिजोनेट हुई हो. अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. साथ ही साथ टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहे. और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी जुड़ सकते हैं. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो उसकी भी लिंक्स मैंने नीचे दी हुई है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. एवरी रीडिंग इज़ पेड. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव.